राजधानी दिल्ली कहने को तो बड़ी हाईटेक है, लेकिन मॉनसून के मौसम में चंद घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कों का जो हाल होता है वो दिल्ली वालों से बेहतर कौन जानता है। खासकर दिल्ली की सबसे बड़ी रेड लाइट ITO मानो बरसात में ट्रैफिक के कारण थम ही जाती है, लेकिन इस बार की बरसात में ITO पर जल भराव नहीं होगा। ऐसे दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। जी हां, बता दें कि मॉनसून से पहले दिल्ली की सड़कों पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए मनीष सिसोदिया खुद सड़कों पर उतर चुके हैं। जहां शुक्रवार को मनीष सिसोदिया ने ITO के पास बन रहे वाटर लॉगिंग पॉइंट का दौरा किया। वहीं ये दावा भी किया कि ये वाटर लॉगिंग पॉइंट मॉनसून आने से पहले बन जाएगा और इस बार ITO पर पानी नहीं जमा होगा। मिंटो ब्रिज सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट माना जाता था पानी भरने का, तो पिछले साल सरकार ने उस पर काम किया पिछले 2 साल से। और आपको याद होगा कि पिछली बारिश में मिंटो ब्रिज से कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला जिसमें आप ये कहें कि साहब वहाँ पानी बहुत भर गया। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट अब मिंटो ब्रिज पे हो गए हैं। लेकिन पिछले साल अचानक ये एक नया हॉटस्पॉट पैदा हुआ ITO के पास, WHO के सामने, जहाँ बार बार बारिश हो रही थी और बार बार पानी भरता जा रहा था। तो तभी हमने तय किया था कि उस वक्त जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकते थे वो किए, लेकिन तभी तय कर लिया था कि अगले साल बारिश में यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए एक बूंद भी। और मुझे खुशी है कि इंजीनियर्स ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मनीष जी, क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं उसके लिए? पूरे सड़क से जितना भी पानी गिरेगा उसको उठा के यहाँ करीब 5 लाख लीटर पानी का एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है और इस पानी को सिर्फ यहाँ ही होल्ड नहीं करना है। इसमें से जैसे ही 2 लाख लीटर पानी यहाँ पे आएगा, इसको उठा के तुरंत यहाँ से नीचे हमने एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली है जो सीधे उसको यमुना में डाल देगी। तो बिल्कुल भी अब वहाँ पानी रुकने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब मनीष सिसोदिया ने इस बरसात में ITO पर पानी ना भरने का ये कहते हुए दावा तो कर दिया कि हमने जिस तरह मिंटो रोड ब्रिज को बना दिया, ठीक उसी तरह ITO में हम होल्डिंग एरिया बना देंगे। ITO की सड़कों पर जितना भी पानी गिरेगा वो सीधा होल्डिंग एरिया में जाएगा। लेकिन सिसोदिया जी शायद ये भूल गए कि जिस मिंटो ब्रिज का जिक्र उन्होंने किया, उसी मिंटो ब्रिज ने पिछले मॉनसून में आम आदमी पार्टी की फजीहत कराई थी। और मिंटो ब्रिज पर पिछले मॉनसून में पानी जमा होने के बाद जो जमकर ट्रोलिंग हुई वो अलग। खैर, हर बार की तरह इस बार भी ITO पर पानी ना भरने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में जल भराव की समस्या अकेले मिंटो ब्रिज और ITO की नहीं है। याद कीजिए, पिछले मॉनसून में दिल्ली विधानसभा तक में पानी भर गया था। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका जहां सांसद रहते हैं वो तक जल भराव से अछूता नहीं रहा। और तो और प्रहलादपुर पुल की वो तस्वीर कौन भूल सकता है जिसमें पिछले साल पूरी की पूरी बस डूब गई और हर साल किसी न किसी की जान चली ही जाती है। सवाल यही है कि क्या मिंटो ब्रिज और ITO पर जल भराव की समस्या खत्म होने से पूरी दिल्ली की जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी? सवाल ये भी कि क्या सत्ता में 7 साल गुजारने के बाद अगर अब तक सिर्फ 2 जगह जल भराव की समस्या खत्म करने का दावा खुद सरकार कर रही है, तो बाकी जगहों का क्या होगा, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। खैर, देखना ये होगा कि जिस ITO पर जल भराव ना होने का सिसोदिया दावा कर रहे हैं, दावे में कितना दम है। ये तो 10 दिन बाद पता चल जाएगा जब दिल्ली में मॉनसून दस्तक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।